अब अगर वीडियो में आ ही गए हो तो पूरा देखना, चाहे 2x में, लेकिन आधा अधूरा मत देखना। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्रेक टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में दो चीज़ें हैं, पहला है हिडन क्यूब और दूसरा है ब्रेक टेस्ट। हिडन क्यूब की मैं वीडियो डाल चुका हूं, जो कि आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो जाके देखो, चैनल पे ही पड़ी है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रेक टेस्ट। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके एग्ज़ाम में, इनमें से कोई एक आएगी डेप्थ परसेप्शन टेस्ट वाली बैटरी से। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको ब्रिक्स को सॉल्व करना है, क्या तरीका रहने वाला है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाएंगे कि हाउ मैनी ब्रिक्स आर टचिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक ए, ठीक है, ये लिखा है क्वेश्चन में ब्रिक ए। तो इधर फिगर में आप देखो, ये ब्रिक ए दिया हुआ है, तो ये ब्रिक ए कितने अन्य ब्रिक से टच कर रहा है। और ये ध्यान देना कि हमें सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट ध्यान देना है, ना कि एज पे। तो सीधे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से सीधे डायरेक्ट समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है आखिरकार। आओ, कह रहा है कि ब्रिक ए में कितने ब्रिक टच कर रहे हैं। ब्रिक ए में देखो, एक ये ब्रिक सी टच कर रहा है, एक ये वाला टच कर रहा है, एक ये बी वाला टच कर रहा है, और इधर ई वाला कर रहा है। लेकिन ऊपर भी देखो, ये ई के साथ लाइन से इतने सारे लगे हुए हैं, तो ये ए के साथ ये सारे पीछे वाले ये सब टच कर रहे होंगे। तो कितने हो गए, सी हो गया 1 2 3, और उसके बाद 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 प्लस 3। आंसर आ गया हमारा इसका 7। आओ बी वाले को सॉल्व करते हैं। बी वाले में कितने टच हो रहे हैं, इस बी वाले में कितने टच हो रहे हैं, बी वाले में ये 1 2 3, और ये पीछे फिर लाइन से उतने ही, ये इधर से देखो ना, ये पीछे जाके ये सब के सब टच हो रहे होंगे। तो हमारे पास हो गए 1 2 3 और बाकी ये 4। इसका भी आंसर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, अब आ जाओ ब्रिक सी में। एक ही फिगर में कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, और ये जरूरी नहीं कि ऑर्डर से ही पूछे कि ब्रिक ए ब्रिक बी ब्रिक सी। हो सकता है पहले ब्रिक बी पूछ ले, ब्रिक डी पूछ ले, ब्रिक ई पूछ ले, किसी भी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछ सकता है। लेकिन आपको तैयार रहना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिगर को फिर से क्लीन करते हैं और आगे ब्रिक सी की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिक बी कंप्लीट हो चुका है, ब्रिक सी में आओ। ब्रिक सी को देखो, ये है, ब्रिक सी से कितना टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और नीचे एक ये टच कर रहा है। तो ब्रिक सी के आपका आंसर हो गया सिर्फ 2, ये वाला। अब आ जाओ ब्रिक डी में। ब्रिक डी में कितने कर रहे हैं, ब्रिक डी के देखो, एक बगल में ये है, एक बगल में ये है, एक ये है, 3 तो ऊपर ही दिख गए। अब नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये देखो ब्रिक ए भी टच कर रहा होगा, ब्रिक बी भी टच कर रहा होगा, और नीचे के नीचे ये वाला, ये पूरा अंदर तक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। एक मिस कर गए, रुको कंफर्म करते हैं। ब्रिक डी के बगल में 1 2 3 4 5 और 6, यस 6 आएगा इसका आंसर, ना कि 5। इसका आंसर आएगा 6 नॉट 5। ये सिली मिस्टेक्स जैसे मैंने कर दी अभी, आपसे एग्ज़ाम में हो सकती हैं, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती चली जाएंगी। प्रैक्टिस में कमी रख दी अगर, तो फिर भाई साइको निकालना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। साइको मेनली तुम्हारी प्रैक्टिस मांगता है। तुम कॉन्सेप्ट तो एक बार सीख लोगे, लेकिन उसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी स्पीड होती चली जाएगी। आओ इसी के साथ अगला क्वेश्चन ई वाला देखते हैं कि ब्रिक ई से कितने टच कर रहे हैं। आप भी दिमाग में कैलकुलेट करना मेरे साथ, ठीक है। ई के साथ हो गया 1 2 3 4 और 5, तो आंसर आ गया ई वाले का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स क्लीन दिस पेज एंड मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आओ ब्रिक ए सॉल्व करते हैं फटाफट। अब तो सीख गए होगे कि कैसे करना है। आओ अप्लाई करके देखते हैं। अपने पास है ब्रिक ए, हमें बताना है। तो ए से कौन टच कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5, और ये ए वाला ना, ये देखो डी तो टच कर ही रहा है इससे, ये वाला। साथ में ये पीछे सी तक गया होगा तो वो भी टच करेगा। तो अपन काउंट क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसका आंसर आ गया क्या, 6।
आओ ब्रेक बी को, हाँ एक चीज़ यहाँ सीखने वाली ये है कि जैसे हमने ये कॉर्नर देखा, ए वाला कॉर्नर में इस जगह टच कर रहा था, तो कॉर्नर से कॉर्नर का टच काउंट नहीं होगा, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट को ही हम काउंट करेंगे कि ये वाला ब्रिक अगले ब्रिक के साथ टच में है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आता जाएगा। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतनी तुम्हारी क्लियरिटी बढ़ेगी, ये बात ध्यान में रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। कॉन्सेप्ट तो एक बार सीखोगे। ब्रेक बी में आ जाओ फटाफट। देखो ब्रेक बी हमने पकड़ लिया। अब देखो 1 2 3 4, और कोई दिख रहा है? दिख रहा हो तो बता दो अभी। मुझे तो 4 ही दिख रहे हैं। नहीं है ना? तो बस फिर 4 ही आंसर हो गया इसका। आओ ब्रेक सी की तरफ आओ। ब्रेक सी को पकड़ो, आंसर दिमाग में सोच लिया करो तुरंत। ये सी वाला उठाया, सी में देखो 1 2, और ये पीछे ये दोनों, जैसे डी है ना वैसे ही सी लगा हुआ है, तो डी में जैसे ये दोनों टच हैं वैसे सी में ही पीछे जाके टच होंगे। तो सी में कितने आ गए आपके? 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका 4। आगे बढ़ो, अगला वाला दिमाग में बैठा लो कैसे करना है डी वाले को। डी वाला होगा आपका ये। अब सी और डी देखो बगल बगल लगे हैं और उसी तरह से सेट ऊपर भी हैं, तो सेम पैटर्न पे अगर सेट है तो सिमिलरिटी के हिसाब से आप सीधे सीधे यहाँ टिक मार सकते हो कि इसका भी आंसर 4 होगा। काउंट करा देता हूँ मैं फिर भी। देखो इस डी वाले में 1 2 3 4, 4 टच है। आ जाओ ई वाले में आ जाओ फटाक से। ये है अपना ई वाला। ई वाला कितने से टच है? यहाँ ए के बगल में 1 2 3 और ये 4, इसका भी आंसर 4। यहाँ ध्यान देना, ये कॉर्नर नहीं काउंट कर लेना, एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप ही अपने दिमाग में काउंट करने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे सीखोगे नहीं। मैं चाहे जितना करके यहाँ पे चला जाऊँ, ठीक है? ब्रेक ए उठाया, देखो ए को काउंट करना है तो अपने पास कौन कौन से हैं? ए से देखो 1 2 3, ये पूरा वाला, ये 4, 4 के 4 दिख रहे हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं है आप चेक कर सकते हो दोबारा। ब्रेक बी में आ जाओ। ब्रेक बी में देखो, बी में कौन सा टच है? ये डी वाला, 1 2 3 4, और नीचे ये 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चंस पे आओ जो कि ये सी वाला है। गंदा होता जा रहा है, इसको साफ भी करते जाना है, ठीक है? ये सी वाले को अपन करेंगे तो देखो जिस तरह से ए वाला सेट था उसी तरह से कुछ सी वाला सेट है, ठीक है? तो इसका आंसर भी जो ए था वही हो जाएगा 4। काउंट करा देता हूँ फिर भी। देखो 1 2 3 4, ठीक है? अगला आओ, सी वाले का 4 हो गया, अपन को डी वाला करना है। डी वाला का होगा, देखो बी और डी सिमिलर हैं, जिस तरह से बी सेट है वैसे ही डी सेट है, तो इसका आंसर भी 4 हो जाएगा। कुछ जगह आपको टाइम बचाना है अपनी स्मार्टनेस से, यही आपकी स्मार्टनेस होगी कि सेम तरह की प्रॉब्लम को दोबारा आइडेंटिफाई करके आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है? ब्रेक ई में आ जाओ। ई वाला समझना है अपन को। ई वाले में देखो अपना, पहले मान लो कि ई वाला ये है, ठीक है? यहाँ से आसानी समझ में आ जाएगा। ई में देखो ये 1 2 टच है, वैसे ही अगर ई इस जगह पे है अपना, तो उसमें क्या ये सी और सी से सटा हुआ वो भी तो सेट जुड़ा टच हो रहा होगा आपस में, तो ई से 1 2 तो ये हो गए, बाकी ये देखो 1 2 3 4, तो 4 2 6 हो गए, और साथ में ये वाला, तो टोटल कितने हो गए? 7। तो इसका आंसर आएगा आपका 7। अगला वीडियो जो हमारा होगा, देखो देखो आज हमारी डेप्थ परसेप्शन टेस्ट डीपीटी ये वाली बैटरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है जो सिलेबस में थी। अब बाकी अब कौन कौन सी बची हैं आगे आप कमेंट करके बताओ, और नहीं करते हो कमेंट तो मैं आपको जो है ट्रैक मेमोरी बताऊंगा कि ट्रैक वाले को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें भी कुछ ना कुछ आप ट्रिक बनाने की कोशिश करोगे। तो अगला हम लोग ट्रैक मेमोरी को करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।
क्योंकि आपके इसी शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो करो बढ़िया प्रैक्टिस अच्छे से। ओके बाय, जय श्री राम।